नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल में 29 जनवरी से करवट लेगा मौसम, 4 दिन बारिश बर्फबारी के आसार, बढ़ेगी ठंड। हिमाचल प्रदेश में 29 जनवरी से मौसम करवट लेगा। पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते 29 जनवरी से 1 फरवरी तक 4 दिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। इससे प्रदेश में शीतलहर तेज होगी और अधिकतम व न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार इस दौरान मध्यवर्ती क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला और कांगड़ा के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की संभावना है। जनवरी में सामान्य से 75% कम बारिश हुई है। प्रदेश में जनवरी माह के दौरान मौसम की बेरुखी रही और सामान्य से 75% कम बारिश दर्ज की गई। इस कारण सूखे जैसे हालात बनने लगे हैं, जिससे किसानों और बागवानों की चिंता बढ़ गई है। कृषि और बागवानी विशेषज्ञों का कहना है कि जनवरी में बारिश और बर्फबारी न होने से फसलों को नुकसान हो सकता है। सेब के बगीचों के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण है। पर्याप्त ठंड और नमी फसलों के विकास के लिए अनिवार्य है। ऐसे में आगामी दिनों में बारिश और बर्फबारी से किसानों और बागवानों को राहत मिलने की उम्मीद है। शिमला में 76वें गणतंत्र दिवस का आयोजन, राज्यपाल ने किया ध्वजारोहण, सीएम भी रहे मौजूद। पूरे देश सहित हिमाचल में 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। हिमाचल की राजधानी शिमला के रिज पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी मौजूद रहे। यह समारोह राज्य की गौरवमयी परंपरा को दर्शाते हुए बेहद भव्य और शानदार तरीके से मनाया गया। इस दौरान जहां शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई, वहीं पुलिस, सेना, होमगार्ड, एनसीसी, स्वयं सेवियों की 27 टुकड़ियों ने परेड निकाली, जिसने गणतंत्र दिवस की महत्ता को और भी अधिक बढ़ा दिया। शिमला के रिज मैदान में परेड देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। इससे पहले राज्यपाल ने खुली जीप में सवार होकर परेड का निरीक्षण भी किया, जो एक ऐतिहासिक और यादगार क्षण बन गया। इस मौके पर राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और भारत की स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। परेड के बाद विभिन्न विभागों की झांकियां निकाली गई। रिज पर करीब 25 झांकियां निकाली गई, जो लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इसके साथ ही यह झांकियां प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक घटनाओं और समृद्ध परंपराओं का जीवन चित्रण करती रही। आपको बता दें कि शिमला के रिज के अलावा सभी जिलों में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया और यहां मंत्रियों ने तिरंगा फहराकर परेड की सलामी ली। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। गणतंत्र दिवस के इस समारोह में हजारों लोग उपस्थित थे, जो भारत की आज़ादी और गणराज्य की स्थिति को मनाने के लिए जमा हुए थे। इस अवसर पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी, ताकि सभी लोगों को एक सुरक्षित और सुखद अनुभव मिल सके। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, हिमाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार होती तो लागू होता यूसीसी। शिमला में अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया के प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बताया कि उत्तराखंड में सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ उत्तराखंड की सरकार भी बधाई की पात्र है। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की फिर से सरकार होती तो हिमाचल प्रदेश में भी समान नागरिक संहिता लागू होता। यूसीसी आज देश की मांग है और भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में भी समान नागरिक संहिता को लेकर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के मंच का मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग किया गया। इस तरह के गैर राजनीतिक मंच से आज तक किसी ने भी इस प्रकार का भाषण नहीं दिया था। घंटे भर के अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ पूर्व की भारतीय जनता पार्टी को सरकार को कोसने और झूठ बोलने का काम किया। 2 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद भी अगर सरकार अपनी एक उपलब्धि बताने के बदले सिर्फ विपक्ष को दोष दे, तो यह स्पष्ट होता है कि सरकार के पास बोलने के लिए सामग्री की कमी है। फॉस्फोरस के अंधाधुंध प्रयोग से बिगड़ रही मिट्टी की सेहत, बागवानी विभाग ने जारी की एडवाइजरी। हिमाचल प्रदेश में बागवान फॉस्फोरस का अपने बगीचों में अंधाधुंध प्रयोग कर रहे हैं, जिसके कारण
मिट्टी का संतुलन बिगड़ने से बागवानी पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। बागवानी और कृषि विभाग की ओर से किए गए मृदा परीक्षण में मिट्टी में फास्फोरस की अधिक मात्रा का खुलासा हुआ है। फास्फोरस की अधिकता से बागवानों को नुकसान न उठाना पड़े, इसके लिए उद्यान विभाग की ओर से फास्फोरस के इस्तेमाल को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। सेब के पौधों के विकास, फ्लावरिंग और फल की गुणवत्ता पर फास्फोरस असर डालता है, लेकिन सही समय और सही मात्रा में इसका इस्तेमाल करना जरूरी है। बगीचे में फास्फोरस डालने का तरीका भी बेहद महत्वपूर्ण है। उद्यान विभाग ने बागवानों के लिए एडवाइजरी जारी कर फास्फोरस के सही इस्तेमाल का तरीका सुझाया है। फास्फोरस को फ्लावरिंग से 90 दिन पहले करीब दिसंबर महीने में वैकल्पिक वर्षों में प्रयोग किया जाना चाहिए। पौधे के तने से 1 फीट की दूरी पर गोल नाली खोदकर नाली में फास्फोरस डाला जाना चाहिए। हिमाचल के सेब बागवान हरिमन को मिलेगा पद्मश्री। 46 डिग्री तापमान में उगने वाली सेब किस्म कर दी तैयार। पद्मश्री के लिए चयनित बिलासपुर के हरिमन शर्मा के संघर्ष की कहानी लंबी है। उन्होंने 8 साल के शोध के बाद HRMN 99 किस्म को तैयार कर 40 से 46 डिग्री वाली भीषण गर्मी में सेब उत्पादन को सफल बनाया। शर्मा ने आम पर कोहरे की मार पड़ने के बाद सेब उत्पादन को वैकल्पिक रूप में चुना। उन्होंने इस पर 1999 में शोध शुरू किया। साल 2007 में उन्हें इस किस्म को तैयार करने में सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, ऊना, मंडी, सोलन के बागवानों से पौधे रोपित करवाए। हरिमन शर्मा की सफलता ने हिमाचल प्रदेश और भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार के एकीकृत उद्यान विकास मिशन और डॉक्टर YS परमार वानिकी एवं उद्यानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन की राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति में सदस्य बनाया गया। उनकी प्रेरणा से विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने HRMN 99 पर शोध किया। इसके बाद इस किस्म को विदेशों में भेजने का सिलसिला भी शुरू हुआ। हरिमन शर्मा सेब के अलावा अपने बगीचे में आम, कीवी और अनार के पेड़ भी लगाते हैं। हरिमन शर्मा को उनके कार्यों के लिए 15 राष्ट्रीय पुरस्कार, 10 राज्य स्तरीय पुरस्कार और कई अन्य सम्मान प्रदान किए गए हैं। कांगड़ा की सुहानी बनी शरद सुंदरी, कार्तिक ने जीता वॉइस ऑफ कार्निवल का खिताब। राष्ट्रीय स्तरीय विंटर कार्निवल में कांगड़ा की सुहानी ने शरद सुंदरी 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया। सिरमौर की अमीशा फर्स्ट रनरअप रही, जबकि मनाली की अदिति नेगी सेकंड रनरअप चुनी गई। फाइनल राउंड में चुनी टॉप 5 प्रतिभागियों को सवाल दिया गया कि आपके मायने में महिला होना क्या है। इसका जवाब सभी को 2 मिनट में लिखकर देना था। लिखने के बाद सभी को अपना जवाब पढ़कर भी सुनाना था। सभी ने अपना अपना जवाब दिया, जिसके बाद टॉप 3 और शरद सुंदरी का चयन हुआ। वहीं मुख्य अतिथि भुवनेश्वर गौड़ ने क्राउन पहनाकर सम्मानित किया। वहीं वॉइस ऑफ कार्निवल प्रतियोगिता के विजेता कार्तिक बने, जबकि दूसरे स्थान पर बालकृष्ण और तीसरे स्थान पर अंकुश रहे। प्रतियोगिता के अंतिम राउंड में 5 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विजेता के लिए कड़ा मुकाबला हुआ। सस्ते राशन डिपो में महंगा मिलेगा सरसों का तेल, जाने कितने में खुला टेंडर। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन डिपो में पिछले 3 महीने से उपभोक्ताओं को सरसों का तेल नहीं मिल रहा है। डिपो में तेल का इंतजार कर रहे लाखों उपभोक्ताओं को अगले महीने सरसों तेल मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। उपभोक्ताओं को डिपो में सरसों के तेल के लिए पहले से कई अधिक दाम चुकाने पड़ सकते हैं। दरअसल हिमाचल सरकार द्वारा तेल खरीदने के लिए गठित की गई कमेटी ने तीसरी बार सरसों के तेल खरीदने के टेंडर आमंत्रित किए थे, लेकिन इस बार भी सबसे कम दाम 141 रुपये प्रति लीटर खुले, जबकि इससे पहले खुले टेंडर में सरसों के तेल के दाम 150 रुपये प्रति लीटर टेंडर खुला था, जिसके चलते कमेटी ने तीसरी बार टेंडर मांगे थे, लेकिन इस बार भी सबसे कम दाम 141 रुपये हैं। आपको बता दें कि अगर सरकार सबसे कम रेट भरने वाली कंपनी को टेंडर देती है, तो ऐसे में प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं को फरवरी महीने में 141 रुपये प्रति लीटर सरसों का तेल मिलेगा, जो कि पिछली बार से 18 रुपये महंगा होगा। हालांकि अभी तक सरकार ने कंपनी को सरसों के तेल के रेट का अप्रूवल नहीं दिया है। होटल के कमरे में मिली युवक की देह, कई दिनों से था लापता। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला में बीते रोज ही एक सनसनीखेज मामला सामने आया था। सोलन जिला में शिकार को गए 2 लोगों ने एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी थी और बाद में उसका सिर धड़ से अलग कर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया था। अब सोलन जिला में ही एक और सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। दरअसल सिरमौर जिला से लापता एक युवक का शव सोलन जिला के एक होटल के कमरे में मिला। इस युवक की मौत को संदिग्ध माना जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। वहीं बीते रोज की घटना को देखते हुए सोलन पुलिस इस मामले की भी गहनता से जांच में जुट गई है।
बताया जा रहा है कि सिरमौर जिला के राजगढ़ से एक 31 वर्षीय युवक लापता हो गया था, जिसका शव अब सोलन जिला के एक होटल के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद किया गया। होटल कर्मचारियों के अनुसार होटल का कमरा अंदर से बंद था। काफी आवाज देने के बाद भी अंदर से कोई उत्तर नहीं मिला तो होटल कर्मचारियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने होटल स्टाफ की मौजूदगी में कमरे का दरवाजा खोला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है। पुलिस कमरे से साक्ष्य जुटाने का प्रयास कर रही है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। हिमाचल में निकली बम्पर भर्ती, भरे जाएंगे 500 पद। हिमाचल प्रदेश में नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए काम की खबर है। जिला हमीरपुर में एक नामी कंपनी द्वारा साक्षात्कार आयोजित किए जा रहे हैं। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं का नाम रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। कंपनी द्वारा निर्धारित शेड्यूल के अनुसार यह साक्षात्कार 31 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10:30 पर उप रोजगार कार्यालय नादौन में आयोजित किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने दी है। यह साक्षात्कार मोहाली की प्रसिद्ध कंपनी स्वराज इंजन्स लिमिटेड द्वारा अप्रेंटिस के 500 पदों को भरने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है। इस साक्षात्कार में भाग लेने वाले युवाओं की शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास रखी गई है। साथ ही युवाओं के पास टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट, डीजल मैकेनिक, ट्रैक्टर, मैकेनिक फिटर, MMV डिप्लोमा और पेंटर ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में ITI डिप्लोमा होना अनिवार्य है। इस साक्षात्कार में चयनित होने वाले युवाओं को कंपनी की ओर से 14,500 रुपये तथा मासिक वेतन दिया जाएगा। साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।